आपकी रसोई के कोने में चुपचाप बैठा वो लाल सिलेंडर, क्या वो सिर्फ एक लोहे का डिब्बा है या फिर एक सोता हुआ ज्वालामुखी? आप बस एक नॉब घुमाते हैं, एक चिंगारी निकलती है और नीली लौ जल उठती है। सब कुछ कितना शांत और आसान लगता है, लेकिन इस सादगी के पीछे छिपा है करोड़ों सालों का इंतजार, जमीन के नीचे का भयानक दबाव और इंसान की जानलेवा मेहनत। आज हम उस अदृश्य ताकत का पीछा करेंगे जो आपको जिंदा रखने के लिए आग उगलती है, लेकिन जरा सी चूक होने पर सब कुछ राख करने की ताकत भी रखती है। ये कहानी उस गैस की नहीं है जिसे आप रोज देखते हैं। ये कहानी है उस सफर की जो मौत से शुरू होकर आपके जीवन तक पहुंचता है। कल्पना कीजिए, आज से करोड़ों साल पहले की दुनिया, जब इंसान का नामो निशान नहीं था। चारों तरफ घने जंगल, विशाल समुद्र और अजीबोगरीब जीव। जब ये जीव और पौधे मरे तो वे समुद्र की गहराइयों और मिट्टी की परतों के नीचे दफन हो गए। समय बीतता गया, ऊपर से मिट्टी और चट्टानों का बोझ बढ़ता गया। जमीन के अंदर की गर्मी और इस बेहिसाब दबाव ने उन मरे हुए जीवों के शरीर को एक रासायनिक भट्टी में बदल दिया। लाखों सालों तक चले इस कुदरती जादू ने उन्हें एक काले गाढ़े तरल में बदल दिया, जिसे हम कहते हैं कच्चा तेल या क्रूड ऑयल। और इसी अंधेरी गहराई में पत्थरों की सूक्ष्म दरारों के बीच पैदा हुई एक रहस्यमयी गैस। यही वो खजाना है जिसे ढूंढने के लिए आज पूरी दुनिया पागल है। लेकिन इस खजाने तक पहुंचना कोई खेल नहीं है। जमीन के हजारों फीट नीचे ये गैस और तेल किसी झील की तरह नहीं भरे होते। ये चट्टानों के बीच फंसे होते हैं। वैज्ञानिक और इंजीनियर आधुनिक मशीनों से जमीन पर कंपन पैदा करते हैं। भूकंपीय तरंगों यानी साइज्मिक वेव्स की मदद से धरती के अंदर का एक नक्शा तैयार किया जाता है। जब पक्का हो जाता है कि नीचे कुछ है, तब शुरू होता है असली संघर्ष। विशाल ड्रिलिंग मशीनें जमीन का सीना चीरते हुए हजारों फीट नीचे जाती हैं। हर सेकंड एक अनजाना डर। नीचे का दबाव इतना ज्यादा होता है कि अगर जरा सी भी तकनीक चूकी तो जमीन के अंदर दबा हुआ दबाव एक भयंकर विस्फोट के साथ ऊपर आ सकता है। यह किसी सोए हुए राक्षस को जगाने जैसा है। जब ड्रिल अंततः उस परत तक पहुंचती है तो हजारों साल से कैद यह गैस और तेल एक तेज फव्वारे की तरह बाहर निकलते हैं। लेकिन जो बाहर आता है वह सीधे इस्तेमाल के लायक नहीं होता। उसमें मिट्टी, पानी और कई जहरीली गैसें मिली होती हैं। इसे पाइपों के जरिए बड़े बड़े रिफाइनरी शहरों तक पहुंचाया जाता है। ये रिफाइनरियां किसी साइंस फिक्शन फिल्म के सेट जैसी दिखती हैं। ऊंचे टावर, पाइपों का जाल और हर तरफ जलती हुई आग। यहाँ कच्चे तेल को भारी भट्टियों में लगभग 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। इतनी गर्मी में वह तेल भाप बनने लगता है। इस गर्म भाप को एक बहुत ऊंचे टावर में भेजा जाता है जिसे कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। यहाँ एक अनोखा खेल चलता है। जैसे जैसे भाप ऊपर उठती है, अलग अलग तापमान पर अलग अलग चीजें अलग होती हैं। सबसे भारी चीजें नीचे रह जाती हैं और सबसे हल्की गैसें सबसे ऊपर पहुंच जाती हैं। यहीं पे हमें मिलती हैं दो खास गैसें, प्रोपेन और ब्यूटेन। जब इन दोनों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तब जन्म होता है एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का। भारत जैसे गर्म देशों में ब्यूटेन की मात्रा ज्यादा रखी जाती है क्योंकि ये हमारे मौसम के हिसाब से बेहतर जलती है। अब यहाँ विज्ञान का एक करिश्मा देखिए। गैस का स्वभाव है फैलना। अगर हम इसे इसके असली रूप में रखें तो एक सिलेंडर भरने के लिए हमें एक विशाल टैंक की जरूरत होगी। लेकिन वैज्ञानिकों ने एक रास्ता निकाला। जब इन गैसों पर बहुत ज्यादा दबाव डाला जाता है तो ये अपना रूप बदल लेती हैं। ये गैस से तरल यानी लिक्विड बन जाती हैं। इसी वजह से आपके सिलेंडर के अंदर गैस पानी की तरह भरी होती है। यह इतनी कम जगह घेरती है कि हजारों लीटर गैस एक छोटे से सिलेंडर में समा जाती है। जैसे ही आप रेगुलेटर खोलते हैं, दबाव कम होता है और वह तरल वापस गैस बनकर बाहर निकलता है। आपके किचन में होने वाला यह एक छोटा सा साइंटिफिक मैजिक है, लेकिन यह जादुई गैस एक बहुत बड़े खतरे के साथ आती है। एलपीजी की अपनी कोई गंध नहीं होती। यह पूरी तरह से गंधहीन है। सोचिए, अगर यह आपके घर में लीक हो जाए तो आपको पता भी नहीं चलेगा। हवा में घुलता हुआ यह अदृश्य खतरा एक छोटी सी चिंगारी मिलते ही पूरे घर को मलबे में बदल सकता है। इसी खतरे को टालने के लिए इसमें एथिल मरकप्टन नाम का एक बेहद बदबूदार केमिकल मिलाया जाता है। वह तीखी गंध जिसे आप गैस की महक समझते हैं, दरअसल आपकी जान बचाने के लिए जानबूझकर डाली गई है। वह बदबू इस बात का संकेत है कि मौत आपके कमरे में दाखिल हो चुकी है और आपको तुरंत सतर्क होना है। रिफाइनरी से निकलने के बाद यह गैस हजारों किलोमीटर का सफर तय करती है, कभी विशाल समुद्री जहाजों में तो कभी रेल के टैंकरों में। भारत अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा सऊदी अरब और कतर जैसे देशों से मंगवाता है। जब ये टैंकर बॉटलिंग प्लांट पहुंचते हैं तो वहां का नजारा
किसी युद्ध स्तर की तैयारी जैसा होता है। हजारों खाली सिलेंडर एक लाइन में चलते हैं। हर एक की बारीकी से जांच होती है। क्या किसी में जंग है? क्या किसी का वाल्व खराब है? अगर जरा सा भी शक हो तो उस सिलेंडर को तुरंत बाहर कर दिया जाता है। सिलेंडर भरने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑटोमेटिक होती है। मशीनें तय करती हैं कि हर सिलेंडर में ठीक 14.2 किलो गैस ही जाए। भरने के बाद हर सिलेंडर को पानी के एक बड़े टैंक से गुजारा जाता है। अगर पानी में एक भी बुलबुला उठा तो इसका मतलब है लीकेज है। उस सिलेंडर को आगे नहीं भेजा जाता। इसके बाद उस पर एक सुरक्षा सील लगाई जाती है। यह सील इस बात की गारंटी है कि रिफाइनरी से आपके घर तक इस गैस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। सफर यहाँ खत्म नहीं होता। इन सिलेंडरों को ट्रकों में लादकर आपकी गैस एजेंसी तक पहुंचाया जाता है। वहां से एक डिलीवरी मैन इसे अपने कंधों पर उठाकर आपके घर की सीढ़ियां चढ़ता है और अंत में जब आप अपना चूल्हा जलाते हैं तो वह छोटी सी नीली लौ आपके सामने होती है।